बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ लाहौरी चने बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऑथेंटिक रेसिपी है जिसको घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार ये घर में बनकर तैयार होते हैं, जायके में बहुत ही लाजवाब होते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी है। इस ईद पर सुबह के टाइम नाश्ते में इन लाहौरी चनों को बनाइए, कुलचों के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ, जिससे दिल चाहे आप इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही शानदार बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने लिए हैं और जिसको मैंने भिगो दिया था, बगैर सोडा डाले मैंने इनको भिगोया है। अब मैं इनको उबालने के लिए रख रही हूँ कुकर के अंदर। 4 से 5 घंटे मैंने इनको भिगो दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा नमक डालकर इसको उबलने के लिए रख दिया है। 15 से 20 मिनट के बाद ये चने जो हैं उबल कर तैयार हो जाएंगे। अब हम इन्हें पहले चेक कर लेते हैं। ये चने का एक दाना आप चेक कर लीजिए। चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसका पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 1 कप मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। चनों में ऑयल ज़्यादा जाता है इसलिए हम 1 कप यूज़ कर रहे हैं। और मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था और उसको ऐड कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज को, ये जो प्याज का जो पेस्ट बनाया है, इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये पकना शुरू होगा अच्छी तरीके से तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से इसको हम 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फ्राई करेंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए लाइट सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसके अंदर 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिसको थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसको ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है। ये जस्ट मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए चनों के ऊपर। यही बाज़ार वाले भी डालते हैं। और ये सीक्रेट मसाला है जो कि कोरमा मसाला होता है। उसके तमाम इंग्रेडिएंट जो होते हैं वही मैंने पीस के रखे थे, जिसको मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है इसे ऐड किया है। अगर आपके पास ये पिसा हुआ मसाला ना हो कोरमे मसाले का, तो आप किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला ले लें और उसको ऐड कर दें। बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होते हैं इस मसाले से। अब हम अच्छी तरह से इस मसाले को पकाएंगे और उसके बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने यहाँ पर 200 ग्राम दही जो है ऐड किया है। फेंट कर दही को ऐड करना है और लो फ्लेम पर हमने ऐड करना है। जब चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है। जब हम दही को ऐड करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला भुनाई पर आ जाए। ये देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। अब हम इस ऑयल को निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जितना हमने सारा ऑयल नहीं निकालना, थोड़ा सा ऑयल हम निकाल लेंगे। और अब हम इसके अंदर इसका क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करेंगे, जिससे जो चनों का जायका है इतना बेहतरीन बनकर तैयार होता है। बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह होता है, बिल्कुल बाज़ार जैसे ये चने तैयार होंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है मसालों के साथ। और 3 से 4 मिनट के बाद देखिए ये अच्छे से पक चुका है। ये मसाला बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का हो गया है। अभी एक और इसकी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इसके अंदर जो डाला है चनों का जो पानी है वही मैंने ऐड किया है 2 ग्लास। और जो चने उबले हुए रखे हैं उसे ऐड कर देंगे। हमने पानी के साथ ही चनों को तकरीबन 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है, ताकि अच्छा सा जो जायका है ना तमाम चनों में और पानी में उसके आ जाए और थिक सा टेक्सचर जो है वो हमें मिले। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था, सिर्फ चनों को उबालते टाइम मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया था। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1 चिकन का क्यूब ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है चिकन का क्यूब, लेकिन इससे जो है जायका बहुत अच्छा आता है।
यहाँ पर मैंने 1 कप चने बचा लिए थे और उसका पानी भी थोड़ा सा बचा लिया था और इसको हम पानी के साथ, इसी के पानी के साथ हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे हम इसे। और पीसने के बाद इस पेस्ट को हम चनों में शामिल कर देंगे। हमने इसके अंदर कोई मसूर की दाल या किसी किस्म की दाल नहीं इस्तेमाल की है। इन्हीं चनों का टेक्सचर है जो कि इसी का जायका है और बेहद बेहतरीन बनकर तैयार होता है। बाज़ार वाले भी सेम इसी तरह ही बनाते हैं। ये देखिए अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका तैयार हो गया है। 5 से 10 मिनट हमने उसको भी पकाना है और उसके बाद हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हमने जो रोगन निकाला था, ऑयल निकाल लिया था पहले से, वो उसे ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर हम बाज़ार से भी चने लेने जाते हैं तो वो चने देने के बाद ऊपर से अलग से रोगन डालते हैं, किसी भी कौरमे का डाल देते हैं, पायों का डाल देते हैं, निहारी का डाल देते हैं, ये उसी की खुशबू होती है। ये हमारे चने जो हैं देखिए कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो गए हैं। इसका टेक्सचर चेक कीजिए, बिल्कुल बाज़ार जैसा क्रीमी और थिक बनकर तैयार हुआ है। हमने इसके अंदर कोई दाल नहीं इस्तेमाल की। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से, खुशबूदार से, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, बहुत ही खुशबूदार चने बनकर तैयार हुए हैं। एक बार इस रेसिपी को इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नान, कुलचे, पराठे से इसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।